जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ये जो चुनाव आयोग ने किया है और बिहार के अंदर जो उसकी प्रतिक्रिया आ रही है, उससे कुछ लेसन्स लेने की आवश्यकता है और ये समझने की आवश्यकता है कि अब देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए देश की जनता को क्या करना चाहिए, इंडिया गठबंधन को क्या करना चाहिए और हमारा आपका कर्तव्य क्या है, हमें आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसा मुझे लगता है कि जो गुजरात लॉबी ने सोचा था कि वोटों को खरीदने के बजाय अब वोटों को वोटर लिस्ट से ही हटा दिया जाए, जिससे कि वो जहमती ना उठानी पड़े। क्योंकि देखिए, जो उच्च वर्ग है, जो उच्च मध्यम आय वर्ग है, वो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यक्रमों से बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि उसे ब्रिजेस मिल रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ाने के लिए उसको पुल मिल रहे हैं, उसको टोल में कोई परेशानी नहीं होती, अच्छी साफ सुथरी सड़कें मिलती हैं। जो असली परेशानी है वो निम्न आय वर्ग को है और बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को है। तो ये जो नाम कटने की व्यवस्था की गई, आधार कार्ड को नहीं लेंगे, वोटर आईडी को नहीं लेंगे, राशन कार्ड को नहीं लेंगे, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वर्ग है उसको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। जो इंडिया गठबंधन का समर्थक है, यह आज के तारीख में जो मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से नहीं खुश है, उसे परेशानी है। और उसे परेशानी है, उस वोट को खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे, पूंजीपतियों को भारतीय जनता पार्टी के झोली में पैसे डालने पड़ते थे, वहां पे स्कीम्स देनी पड़ती थी, मुर्गे बांटने पड़ते थे, शराब देनी पड़ती थी। अब वो चीज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वोटर लिस्ट में उनके नाम ही नहीं होंगे, और वोटर लिस्ट में नाम नहीं होंगे तो उनको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी जो अभी तक उनको मिलती आई हैं। मैंने पिछले 3-4 बार जिन लोगों ने वोट डाला है और जिनके पास वोटर आईडी कार्ड था, अब उनका वोटर आईडी कार्ड छिनेगा तो वोट का अधिकार और उनको जो सुविधाएं इलेक्शन के पहले नेताओं से मिला करती थी, सफेद झक कुर्ता पहने हुए नेताओं से मिला करती थी, वो बंद हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और पता चल रही है जो मुझे भी आशंका थी, जो बिहार के लोगों से मैंने बात की, मुझे पता चली कि देखिए, मैंने मान लीजिए मेरे घर में कोई फॉर्म दे गया, मैंने फॉर्म भर के उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करा दिया बीएलओ के यहाँ, बीएलओ ने रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया। अच्छा, अब इसकी कोई पावती तो मुझे दी नहीं जा रही, इसका एक्नॉलेजमेंट तो मुझे दिया नहीं जा रहा, मुझे कोई रिसीट तो दी नहीं जा रही कि आपने फॉर्म भर दिया और कागज दे दिए। अगर मैंने पूरे कागज दे दिए और ये पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं हूं और मेरे को उन्होंने फाइनली वोटर लिस्ट में नाम नहीं डाला, तो मेरे पास क्या प्रूफ है कि मैंने फॉर्म भर के दिया था और मेरे फॉर्म को इन्होंने अग्रसारित नहीं किया और इसको इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराया। तो जब तक पता चलेगा तब तक मेरा वोटर आईडी कार्ड से नाम हट जाएगा और मेरी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स के नाम वो आगे बढ़ा देगा, क्योंकि ये डिस्क्रिशन भी चुनाव आयोग ने छोड़ दिया है बीएलओस पे और रिटर्निंग ऑफिसर्स पे कि जिसका चाहे बिना डॉक्यूमेंट्स के नाम स्वीकार कर लें और जिसका चाहे सारे डॉक्यूमेंट्स के बावजूद उसको इनकार कर दें। अब ये डिस्क्रिशन, फिर इसकी पावती ना होना, इसका एक्नॉलेजमेंट ना होना, ये बहुत बड़ा खतरा अब देश की जनता को और बिहार की जनता को पता चल गया है। और बिहार से तो अभी शुरुआत है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, इंडिया गठबंधन को भी पता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हार गई तो उसके बाद दिल्ली की सरकार भी गिर जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जो सांसद आज जेडीयू में बैठे हैं और 12 लोग समर्थन दे रहे हैं और 5 लोग जो चिराग पासवान के साथ हैं, ये मौसम वैज्ञानिक तुरंत इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे और सरकार को खतरा हो जाएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो उसके बाद बिहार के बाद बंगाल भी हारेंगे, अपोजिशन वाले सारे स्टेट्स हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराना इन लोगों के लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो बिहार का चुनाव जो है ये पूरी तरह से सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक जो हो रहा था, अभी तक जो राजनीतिक पटल पे हो रहा था कि राजनीतिक लोग ये बात तो जनता तक पहुंचाने में सक्षम हो गए थे, जनता को ये लगने लगा था कि ईवीएम में हेरा फेरी है, वोटर लिस्ट में हेरा फेरी है, नाम जोड़े जाते हैं, नाम काटे जाते हैं। जैसे अभी अभी आप लोगों को खबर मिली होगी कि मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम 1700 ऐसे मकान के एड्रेसेज हैं जहां 100 से ज्यादा वोटर्स हैं। मानी बात है, 100 से ज्यादा वोटर्स के मकानों की अगर फोटो खींच के उसकी वीडियो बना के यूट्यूब में डाली जाए तो पता चला ऐसे कितनी बड़ी कोठियां हैं जिसमें 100 लोग रहते हैं। वो एक ही परिवार के हैं, एक ही जात के हैं या एक ही धर्म के हैं या कोई धर्मशाला है जिसमें 100 लोग रहते हैं और 1700 ऐसे मकान है। 50 वोटर, 200 वोटर, 150 वोटर, इसका माने फर्जी वोटर्स का नाम पुराने वोटर आईडी वोटर लिस्ट में डाले गए थे और इस फर्जी मतदान के बेसिस पे आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2024 के बाद दिल्ली के अंदर जो सरकार है
वो उसी वोटर आईडी जिसके अंदर फर्जीगिरी हुई थी उसके आधार पर सरकार है सत्ता में। तो ये भी एक प्रश्न उठ सकता है कि अगर ये 40-50 लाख वोटर्स की नाम काट दिए जाएंगे बिहार के अंदर और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, फिर बंगाल में काटे जाएंगे, सारे प्रदेशों और सारे देश के अंदर काटे जाएंगे और इसी प्रकार से आवती नहीं दी जाएगी, उसकी रिसीट नहीं दी जाएगी, एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जाएगा और उसके बाद वोटर अपने सुविधा के अनुसार जिसका चाहेंगे नाम ले लेंगे और जिसकी नागरिकता चाहेंगे सिद्ध कर देंगे, जिसकी सिद्ध नहीं करेंगे। तो अब सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन को ऐसी परिस्थिति में करना क्या चाहिए। देखिए, ये बात बिल्कुल पक्की है कि जब बिहार के अंदर ये चक्का जाम किया गया, पूरा भारत बंद किया गया, जिसमें सारे ट्रेड यूनियंस ने, कृषि मजदूरों ने भी पार्टिसिपेट किया और बिहार के अंदर सारे अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स ने भी किया, जिसमें दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई-एमएल के भी थे, डी राजा सीपीआई के भी थे, जिसमें तेजस्वी यादव आरजेडी भी के थे, राहुल गांधी भी थे। सारे लोग एकजुट आए और देश की जनता, बिहार की जनता सड़कों पे उमड़ पड़ी और जनता ने दिखा दिया कि जनता इस चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम से व्यथित है और वो इसका विरोध करेगी। लेकिन विरोध करके करेगी क्या? क्योंकि अगर ये चेंज नहीं किया नियम और आधार को और वोटर आईडी को और राशन कार्ड को इंक्लूड नहीं किया तो 40-50 लोगों का नाम निकल जाएगा। देश में 10-5 लाख वोट जो हैं वो मुसलमानों के होंगे, बाकी हिंदुओं के होंगे और हिंदुओं में भी विशेषकर उन लोगों के होंगे जो ओबीसी होंगे, जो दलित होंगे, अति दलित होंगे, पिछड़े होंगे, अति पिछड़े होंगे और इनको रोहिंग्या कह के फिर इसके बाद सरकार क्या करेगी? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आप वोटर आईडी इसलिए नहीं रहे कि वो देश के नागरिक नहीं है और अगर देश के नागरिक नहीं है तो उनको देश में रहने का अधिकार नहीं है। तो इन हिंदुओं के साथ देश की सरकार क्या करेगी? ये भी एक सोचने वाला विषय है। तो जब बिहार के अंदर ये सफलता मिल गई है इंडिया गठबंधन को और उन्हें पता चल गया है कि जनता उनके साथ है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर जनता के इस भावना का सम्मान न करते हुए इसको यहीं रोक दिया गया तो मेरे ख्याल से जनता को भी लगेगा कि भाई जब हमने जता दिया, जब हमने दिखा दिया कि हम आपके साथ हैं तो इसको लेके आगे क्यों नहीं बढ़ते। आप जानते हैं हरियाणा, दिल्ली के अंदर आजकल झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, लाखों लोग बेघरबार हुए और ये ज्यादातर लोग बेघरबार वो हुए हैं जो बिहार उत्तर प्रदेश के हैं, जो गरीब लोग हैं, वहां जहाँ नौकरी करने आए थे, अपने गांव की जमीन जायदाद बेच बाच के यहाँ पे आके उन्होंने एक जमीन 50 गज की ली थी और उसके अंदर अपने मकान बना लिए थे, उसको फर्निश करा लिया था, 50-60 साल से रह रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब उसको तोड़ दिया गया तो बिहार वापस जा भी नहीं सकते क्योंकि उनकी कोई संपत्ति वहां पे नहीं है। अच्छा, यहाँ रह नहीं सकते क्योंकि मकान तोड़ दिया तो रहे कहाँ। फिर एक नया नियम रेखा गुप्ता जी ने लागू कर दिया कि 15 साल पुरानी पेट्रोल की कार और 10 साल पुरानी जो डीजल की कार हैं उनको जब्त कर लिया जाएगा और उसको नीलाम कर दिया जाएगा, जंग कर दिया जाएगा। इसमें भी लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी वह निर्णय हो रहे हैं, चाहे वो चुनाव आयोग द्वारा लिए जा रहे हों, चाहे वो कारों को कंडेम करने के लिए और जंग बनाने के लिए हो रहे हो या झुग्गियों को तोड़ने के लिए हो रहे हैं, जनता में रोष है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर राहुल गांधी दिल्ली के अंदर एक आंदोलन खड़ा करें और एक दिन बंद का कॉल दें और सब लोगों से आह्वान करें और उसमें आम आदमी पार्टी से भी करें, वो आए या ना आए वो अलग मुद्दा है क्योंकि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुकी है और बिहार के अंदर भी चुनाव लड़के इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। चलिए, वो उनकी स्वेच्छा है, जिसकी इच्छा हो चुनाव लड़े, जिसकी इच्छा हो न लड़े, लेकिन कम से कम एक देश की जनता को ये देखने का मौका मिलेगा कि बिहार की जनता ने जो इंडिकेशन दे दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है। दिल्ली के अंदर अगर ये चक्का जाम होता है या दिल्ली बंद होता है तो उसके अंदर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, जितने बड़े बड़े विपक्षी दल के नेता हैं वो सड़क पे उतरें, जनता के मूड को भांपें और एक अहिंसात्मक गांधीवादी आंदोलन के माध्यम से देश के सत्ताधीशों को, चुनाव आयोग को ये मैसेज दें कि जब भी निर्णय लें तो जो महात्मा गांधी ने कहा था कि जो गरीब से गरीब आदमी है उसके हितों के देख के निर्णय लेने चाहिए। अगर उसकी अनदेखी करेंगे तो जनता आपके खिलाफ लोकतंत्र और संविधान में अपने अधिकारों का उपयोग करने की कोशिश करेगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, ऐसा मुझे लगता है। नमस्कार, धन्यवाद।